दोस्तों, राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट से कुछ नाम हटाने और कुछ फर्जी नाम जोड़ने की बात का जिक्र किया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं कि वोटर लिस्ट से नाम कैसे हटाए और कैसे जोड़े जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कब हटता है वोटर लिस्ट से नाम। इसमें सबसे पहला नंबर आता है मतदाता का पता बदल गया हो। अगर मान लीजिए कि कोई मतदाता किसी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाता है तो ऐसे में उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है। दूसरे नंबर पर मतदाता की मृत्यु हो गई हो। अगर कोई ऐसा वोटर जिसकी मृत्यु हो गई हो तो ऐसे में उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है। तीसरे नंबर पर कोई व्यक्ति दो स्थानों पर दो बार पंजीकृत हो, यानी कि कोई व्यक्ति एक स्थान के अलावा दूसरे स्थान पर भी पंजीकृत हो तो ऐसे में उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है। अब इसके बाद समझते हैं कि आखिर कैसे हटता है वोटर लिस्ट से नाम। इसमें पहला चरण है आवेदन करना, यानी कि वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के लिए आपको फॉर्म 7 की जरूरत होगी। फॉर्म 7 में आपको अपनी बेसिक जो जानकारियां हैं वो भरनी पड़ेंगी। इसमें आपका नाम, सिग्नेचर, अंगूठे का निशान, तमाम चीजें आपसे ली जाती हैं। इसके बाद इसका सत्यापन होता है, यानी कि वेरिफिकेशन कराया जाता है बीएलओ की तरफ से, ईआरओ की तरफ से, ताकि ये जानकारी जुटाई जा सके कि वोटर लिस्ट से जो नाम हटाया गया है तो क्या वाकई में जो जानकारी दी गई है वो सही है या नहीं। सत्यापन होने के बाद इसका निर्णय होता है, यानी कि फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि अब नाम वाकई हटाया जाएगा या फिर नहीं। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है, जानकारी संदिग्ध लगती है तो ऐसे में बीएलओ पूरी जांच करेगा और अगर उसे कुछ भी गड़बड़ लगेगी तो नाम हटाया नहीं जाएगा। इसके बाद ये समझते हैं कि आखिर वोटर लिस्ट में नाम अगर किसी को जुड़वाना हो तो कैसे जुड़वा सकते हैं। इसमें पहला नंबर आता है व्यक्ति पहली बार 18 वर्ष का हो गया हो, यानी कि जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है वो अगर 18 वर्ष का हो गया हो तो ऐसे में उसका वोटर लिस्ट से नाम जुड़ जाता है। किसी का नाम किसी कारणवश सूची में ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारण से वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं होता है तो ऐसे में वो व्यक्ति अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकता है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है व्यक्ति किसी दूसरी जगह शिफ्ट हुआ हो। मान लीजिए कि आप किसी एक जगह से दूसरी जगह परमानेंटली शिफ्ट कर गए हो तो ऐसे में आप वहां की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं और इससे पहले आप जहां रह रहे हो वहां की वोटर लिस्ट से अपना नाम हटवा भी सकते हैं और इसका जो कारण है वो आप बता सकते हैं। इसको लेकर के बकायदा जो सारे प्रोसेस हैं वो फॉलो किए जाएंगे और उसके बाद आपका नाम हटा दिया जाएगा या फिर आपका नाम जोड़ लिया जाएगा। अब इसके बाद ये जान लेते हैं कि आखिर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। इसको अगर जाने तो इसके लिए आपको फॉर्म 6 की जरूरत होगी, यानी कि आपको सबसे पहले आवेदन करना होगा और आवेदन करने के लिए आपको फॉर्म 6 में तमाम जो जानकारियां हैं वो देनी होंगी, जैसे कि आपको अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। इसमें आपका पासपोर्ट या फिर आपकी जो जन्म स्थान की जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो, इसके अलावा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे जो जरूरी दस्तावेज होते हैं उसके जरिए आप फॉर्म 6 में अपने दस्तावेज लगा सकते हैं। इसके बाद बीएलओ की तरफ से तमाम जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा। बीएलओ देखेगा कि जो जानकारियां दी गई हैं, जिस स्थान पर आपने खुद को रहने वाला बताया है वो सही है या नहीं, और ये तमाम चीजें देखने के बाद बीएलओ आपत्तियों का इंतजार करेगा। मान लीजिए इसी बीच किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है, किसी पार्टी के किसी नेता को या फिर पार्टी के किसी कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि आप संदिग्ध हैं और आपने जो जानकारी दी है वो गलत है, ऐसे में वो आपत्ति भी दाखिल कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो फिर मामला जो है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, लेकिन इसके बाद जो जांच है वो की जाती है। आपत्तियां अगर आती हैं तो इसकी बीएलओ या फिर रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से समीक्षा कराई जाती है और अगर ये सब आपत्तियां नहीं आती हैं तो उसके बाद आपके इस फॉर्म की समीक्षा करने के बाद आपका अंतिम नामांकन हो जाता है, आपका ईपीआईसी यानी एपिक नंबर जारी कर दिया जाता है और फिर आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाता है। ये तमाम प्रक्रिया जो थी वो हमने आपको बताई कि कैसे अगर किसी को अपना वोटर लिस्ट से नाम हटवाना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होते हैं और किन कारणों के वजह से नाम हटते हैं, और दूसरा हमने आपको बताया कि अगर वोटर लिस्ट में नाम किनका किनका जुड़ता है और अगर उनको जुड़वाना है किसी को तो वो उसके प्रोसेस क्या होते हैं। वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने इससे पहले पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एटम बॉम्ब छोड़ा था और बताया था कि कैसे मधेपुरा सीट पर जो तमाम चीजें हैं, तमाम घपले हैं, तमाम घोटाले हैं वो वोटर लिस्ट में किए गए हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने तमाम बड़े आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्होंने बिहार में
वोटर अधिकार यात्रा की थी। इस दौरान महागठबंधन के तमाम नेता एकजुट हुए थे और इसके बाद 18 तारीख को राहुल गांधी आलंद सीट को लेकर के एक बड़ा दावा करते हैं और बताते हैं, किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी ने तमाम बड़े आरोप चुनाव आयोग पर भी लगाए हैं। हालांकि राहुल गांधी के आरोप लगाने के तुरंत बाद चुनाव आयोग का जवाब आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम चीजें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। वोट चोरी का ये मुद्दा अब ना सिर्फ किसी एक क्षेत्र तक सीमित है, बल्कि ये देश भर का मुद्दा बन चुका है और ऐसे में भाजपा घिरती नजर आ रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस के तमाम नेता वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा खुद को डिफेंड करने में पीछे हटती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हो रही है। भाजपा परेशान है कि अब वो वोट चोरी के मुद्दे से निपटने के लिए क्या करे, तो दूसरी तरफ भाजपा और चुनाव आयोग के मिलीभगत का जो मुद्दा है वो अब देश के हर एक इंसान तक पहुंच चुका है और सबकी यही चर्चा हो रही है कि क्या ऐसा वाकई हुआ है और वोट चोरी अगर ऐसी हुई है तो इसको लेकर के अब क्या एक्शन लिया जाएगा या फिर अब आगे क्या होगा। फिलहाल ये जो तमाम जानकारी है वो हमने आपको बताई। राहुल गांधी के जो आरोप है वो भी हमने आपको उसका कुछ हिस्सा हमने आपको सुना दिया है। इन तमाम जानकारियों को लेकर के आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।